सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं। हमने क्षितिज का प्रथम पाठ शुरू किया था। इसमें हमने कविता पढ़ी थी। इसमें सूरदास जी के पद हैं। सूरदास जी के पद हमने पढ़े हैं तो प्रथम पद सभी को समझ में आ गया होगा। सभी ने गृह कार्य किया है। पहले पाठ्यक्रम लिखा है, फिर संदर्भ सहित व्याख्या की है। ठीक है, प्रश्न भी किए होंगे आपने। अब हम आगे दूसरा पद लेते हैं। दूसरा पद, इसमें पहले पद में गोपियाँ उद्धव पर व्यंग कर रही थी, ताने कस रही थी। इसमें गोपियाँ उद्धव को उल्हाने दे रही हैं, क्योंकि वो क्या है, वे योग संदेश लेकर आ गए हैं। तो उल्हाना बोलते हैं शिकायत करना, किसी को दोष देना। मतलब है कि उनको गुस्सा आ रहा है क्योंकि श्री कृष्ण जी नहीं आए हैं और वो योग संदेश लेकर आ गए हैं। तो उससे वो शिकायत कर रही हैं, उसको उलाना दे रही हैं और यहाँ पे कह रही हैं कि मन की मन ही मांझ रही। तो यहाँ पे मन की मन ही मांझ रही, मांझना बोलते हैं कि मन में ही रह गई हैं, उनके अंदर। मांझना होता है अंदर रहना है। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है हमारा। तो मन की मन ही मांझ रही। तो गोपियाँ कह रही हैं, ए उद्धव, हमारे तो मन की मन में ही रह गई हैं। हम तो उनके आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, हमारी मन की मन में ही रह गई हैं। अब हम किससे जाके कहें, मन की मन ही मांझ रही। तो इसमें क्या हो गया हमारा अनुप्रास अलंकार। ये माँ वर्ण की आवृत्ति यहाँ पे बार बार हो रही है, तो इसलिए अनुप्रास अलंकार है। तो मांझना हो गया हमारा तद्भव शब्द। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे मान बोलते हैं अंदर की अंदर ही रह गई, मन की बातें हमारी मन में ही रह गई हैं। तो यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे मन की बातें मन में ही रह गई हैं, क्योंकि हम उनके आने का इंतजार कर रहे थे। वे आएंगे और उनसे हम अपनी सब बातें कहेंगे, लेकिन अब जाके हम किसको जाकर कहें, क्योंकि वे नहीं आए हैं। आगे देखिए द्वितीय पंक्ति, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नहीं प्रत कहीं। तो यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, अब आप ही बताइए, हम जाकर किसको अपनी मन की बातें कहें। हमें नहीं प्रत कहीं, हमें कोई भी नज़र नहीं आता है। यहाँ पे अब हमारी मन की मन में ही रह गई हैं। हम ऐसा कोई भी नहीं है जिनको हम अपनी मन की बातें जाकर कहें। अवधि अदार आ सावन की, अवधि बोलते हैं समय को, आस बोलते हैं आशा, आवन मीन्स आने की। तो यहाँ पे क्या है, वो कह रहे हैं कि जो हमारा समय था वो उनके आने के इंतजार में व्यतीत हो रहा था। और तनमन बिथा सही, बिथा भी हमारा तद्भव शब्द है। बिथा बोलते हैं कष्ट को। तो जो हमारी शारीरिक और मानसिक कष्ट थे, वे भी हमें नज़र नहीं आ रहे थे और उनको भी हम अच्छे से सह रहे थे, खुशी खुशी सह रहे थे, क्योंकि हमें मालूम था कि श्री कृष्ण जी हमसे मिलने ज़रूर आएंगे। लेकिन वे अब नहीं आए हैं, तो हमें ये कष्ट भी महसूस होने लगे हैं। अब इन योग संदेश नहीं सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया, विरहिनी विरहधई। तो यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं कि अब ये योग संदेश सुनने पर तो जो क्या हो गया, हमारी विरह अग्नि थी, हमारा जो कष्ट था वो और भी तेज हो गया है। पहले हमें महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन अब हमें वो महसूस होने लगा है। अब हम उसको महसूस करने लगे हैं, हमें वो कष्ट भी दुखदायी लगने लगे हैं। चाहती होती गुहारी जीते। तो यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं, जिधर भी हम गुहारी बोलते हैं सहायता, जिधर भी हम सहायता के लिए पुकारते हैं, उत्ते धार बही, उधर से ही हमें योग संदेश की धार बह रही है, उधर से ही हमें योग संदेश सुनाई दे रहा है। सूरदास अब धीर धरे क्यों, धीर बोलते हैं धैर्य को। तो यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं कि वो गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि ए उद्धव, बताइए कि हम धैर्य क्यों धारण करें। मर्यादा न लई, मर्यादा बोलते हैं मर्यादा को। तो यहाँ पे कह रही हैं कि हम मर्यादा, जब उन्होंने प्रेम की मर्यादा को ही तोड़ डाला है, तो हम धैर्य क्यों धारण करें। हमारा धैर्य का बांध भी टूटता जा रहा है, क्योंकि जब वे नहीं आए, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है कि अपने आप आने के स्थान पर योग संदेश भेज दिया। उन्होंने प्रेम की मर्यादा को तोड़ डाला है, तो इसलिए हम धैर्य भी धारण नहीं कर सकते।
ठीक है, समझ में आ गया सबको? यह पद आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम पद 3 की ओर चलते हैं। अब पद 3 देखते हैं। इसमें गोपियाँ जो हैं अपने प्रेम को विभिन्न प्रकार से व्यक्त कर रही हैं, जो कृष्ण जी के प्रति है उनका प्यार। तो यहाँ पे पद 1 में हमने देखा कि वे उद्धव पर व्यंग कर रही हैं। फिर पद 2 में देखा कि वे उलाहना दे रही हैं उद्धव को, और यहाँ पर कृष्ण जी के प्रति अपने प्रेम को विभिन्न प्रकार से अभिव्यक्त कर रही हैं। तब इसको देखते हैं कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी। तो यहाँ पे जो है हमारे हरी हारिल की लकड़ी, ये है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसमें हरी हारिल की लकड़ी, ये यहाँ पर रूपक अलंकार है। यहाँ 2 अलंकार प्रयोग किए गए हैं। तो इसमें गोपियाँ ये कह रही हैं कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल कौन है? हारिल एक पक्षी का नाम है जो अपने पंजों में लकड़ी दबाए रहता है। उसको ये रहता है भ्रम कि मैं इसके सहारे से उड़ रहा हूँ, अगर ये मेरे पैरों से गिर जाएगी तो मैं भी गिर जाऊंगा। तो उसके सहारे से वे उड़ता रहता है। तो यहाँ पे इसीलिए गोपियों ने हरि को हारिल की लकड़ी कहा है। इसी प्रकार से गोपियाँ भी कह रही है कि हमने भी अपने हृदय में श्री कृष्ण जी को बसाए हुए हैं। आगे देखते हैं। मन क्रम वचन नंदन उर बोलते हैं हृदय को। ठीक है, नंदन नंद का बेटा। नंद का बेटा कौन है? श्री कृष्ण जी। जहाँ पर वे पले बड़े हुए हैं तो वहाँ पर नंद हैं, उनके बेटे हैं वे श्री कृष्ण जी। तो यहाँ पे कहा गया है कि मन क्रम वचन नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। तो यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं कि हमने मन से, कर्म से, वचन से श्री कृष्ण जी को अपने हृदय में बसाए हुए हैं। हमारे हृदय में श्री कृष्ण जी बसे हुए हैं। हम उनके बगैर नहीं रह सकते, हर समय उनको याद करते रहते हैं। जागत सोवत, जागत जागना, सोवत सोना, स्वप्न सपने में, दिवस दिन, निसी रात। तो यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं कि हम जागते हुए, सोते हुए, सपने में और दिन में तथा रात में कहना जक रही। तो जक रही कि जपना, रटना। कहना यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो यहाँ पे कह रही है कि हम जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में और रात में कहना रटते रहते हैं। हर समय हमारे जीभ पर, हमारे मुंह पर कहना का ही नाम रहता है। आगे इसको लाइन को देखते हैं। सुने जोग लागत है ऐसी, जो करुई ककरी। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो हमने योग संदेश आपसे सुना है, उद्धव को कहती है, जो योग संदेश हमने आपसे सुना है वो हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है, क्योंकि हम तो श्री कृष्ण जी का इंतजार कर रहे थे लेकिन वे अब नहीं आए। आपने हमारी निराशा को और अधिक बढ़ा दिया है। जो हमारी विरह अग्नि थी वो अधिक तीव्र हो गई है, तो हमें ये कड़वी ककड़ी के समान लग रही है। ये योग संदेश है, हमारी समझ से परे है, क्योंकि हमारा मन तो श्री कृष्ण जी के उसमें लगा हुआ है, हमारे हृदय में श्री कृष्ण जी बसे हुए हैं। हमें ये कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। आगे देखते हैं। सूतो व्याधि हमको ले आए। व्याधि बोलते हैं बीमारी को। तो यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं कि आप जो ये बीमारी लेके आए हो, योग संदेश को इन्होंने बीमारी का है। सूतो व्याधि हमको ले आए, जो ये योग संदेश रूपी बीमारी यहाँ पे लेके आए हैं, हमने ना तो कभी इसको देखा है, ना हमने सुना है, और न हमने कभी इसको करा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रही हैं कि जो आप ये योग संदेश लेके आए हैं, योग संदेश एक बीमारी के समान लग रही है हमें, और न तो हमने इसको कभी देखा है, इस बीमारी को ना कभी सुना है और ना कभी इसको हमने किया है। यह तो सुर तीन ही ले सोपो, जिनके मन चक्री। तो यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं
कि यह उद्धव, ये आप जो योग संदेश लेके आए हैं, ये योग संदेश आप उन लोगों को दो जिनका मन चंचल रहता है, जिनका मन भटकता रहता है, जिनका मन स्थिर नहीं है। हमारा मन तो स्थिर है, हमारे मन में श्री कृष्ण जी बसे हुए हैं और हम तो हर समय उनको ही याद करते रहते हैं। यह योग संदेश हमारे लिए नहीं है। आपको सबको समझ में आया है? मन चक्री, यहाँ पे देखिए, मन चक्री बोलते हैं जिनका मन चंचल होता है, ठीक है। तिन्हई मिस उनको जाकर, कि तिन्हई उनको जाकर सौंपो। तो ये आपको समझ में आया? लास्ट की लाइन फिर से, जो अंतिम पंक्ति है फिर से देखते हैं। यह तो सुर तिन्हई लो सौंपो। तो यहाँ पे जो गोपियाँ हैं वो उद्धव को कह रही हैं कि ये योग संदेश आप उनको जाकर सौंपो जिनका मन चंचल है, भटकता रहता है और स्थिर नहीं है। यह हमारा मन तो स्थिर है, हमारे मन में श्री कृष्ण जी बसे हुए हैं और हम तो हर समय उनको याद करते रहते हैं। ये योग संदेश हमारे लिए नहीं है। आपको अच्छे से समझ में आ गया है ये पद? तो हम आगे बढ़ते हैं, पद 4 की तरफ चलते हैं। तो पद 4 में देखते हैं। पद 4 में अब हम देखते हैं, इसमें गोपियाँ जो हैं वो श्री कृष्ण जी पे व्यंग कर रही हैं कि इन्होंने क्या किया है। वे अपने आप तो मिलने के लिए नहीं आए हैं और उन्होंने योग संदेश को भेज दिया है। तो अब यहाँ पे जो हैं गोपियाँ अब श्री कृष्ण जी पर व्यंग कर रही हैं। तो देखते हैं, हरि है, तो यहाँ हरि है में हमारा हो गया है अनुप्रास अलंकार। हरि है राजनीति पढ़ी है। तो यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं कि हमको तो ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण जी ने राजनीति पढ़ ली है, क्योंकि वे पहले ऐसे चतुर नहीं थे। पहले तो वे सबका ध्यान रखते थे और हमारे ऊपर जरा सा भी कष्ट होता था तो वो एकदम से दौड़े चले आते थे। जैसे उन्होंने हमारी रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। और अब क्या है, अब हम उनको याद कर रहे हैं और वे हमसे मिलने नहीं आ रहे हैं और उन्होंने क्या किया है, योग संदेश को भेज दिया है। तो हमको तो ऐसा लगता है उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, अब उन्होंने चालाकी सीख ली है। आगे समुझी बात कहत मधुकर के, मधुकर बोलते हैं यहाँ पे भंवरे को। भंवरा यहाँ पे कौन है? उद्धव को कहा जा रहा है कि समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। तो यहाँ पे गोपियाँ ये कह रही हैं कि जब उद्धव ने हमें ये योग संदेश की बात कही है, जब उन्होंने हमें बात बताई है, तो हम तो उनको कहते ही सब समाचार जान गए थे कि क्या बात है, क्या श्री कृष्ण जी के हृदय में अब क्या चल रहा है, क्योंकि वे अब हमें भूल गए। अब ये चाहते हैं कि हम ये योग संदेश सुनकर उनको भी भूल जाएं, लेकिन ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम तो जान गए थे ये योग संदेश सुनते ही कि क्या हो रहा है। आगे, एक अति चतुर होते पहली हो। तो यहाँ पे कह रही हैं गोपियाँ कि एक तो वे पहले से ही चतुर थे, पहले से ही अपने उसमें चतुराई दिखाते रहते थे। माखन चोर, आपने सुना होगा कि मक्खन चुराना है, ये सब है, छोटी छोटी सी शरारतें हैं, उसमें अपनी चतुराई दिखाते रहते थे। और अब उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है, अब उन्होंने राजनीति भी सीख ली है, अब उन्होंने और चालाकी सीख ली है। पहले चतुर थे लेकिन अब वे चालाक हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने योग संदेश भेज दिया और हमें भूलने के लिए कहा है कि हम भी उनको भूल जाएं, जो कभी नहीं हो सकता। आगे, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाए। तो यहाँ पे ये कह रही हैं कि ये उनकी बुद्धि का बड़प्पन है, बड़ी बुद्धि का बड़प्पन। तो यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार हो गया, 52 की आवृत्ति हो गई इन दोनों में। तो यहाँ पे है कि ये उनकी बुद्धि का बड़प्पन है कि जो उन्होंने योग संदेश भेज दिया है और वे ये सोच रहे हैं कि हम ये योग संदेश सुनकर उनको भूल जाएंगे, लेकिन ये उनकी मूर्खता है, हम उनको कैसे भूल सकते हैं। और जैसे हम उनके साथ बचपन में खेले हैं, सब कुछ हमने समय बिताया है, तो एक पल में हम कैसे भूल सकते हैं उनको। तो ये उनकी मूर्खता है, हम उनको कभी भी नहीं भूल सकते। आगे देखते हैं, उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए। तो यहाँ पे कह रहे हैं
कि हे उद्धव, पहले लोग कैसे थे कि भले लोग दूसरों के हित के लिए एकदम से दौड़े चले आते थे, लेकिन अब तो कैसे हो गए हैं। अब श्री कृष्ण जी को ले लीजिए कि उन्होंने अपने आप नहीं आए, उनको पता है कि हम निराश हो रहे हैं, उनकी याद में हमेशा परेशान रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप नहीं आए और योग संदेश भेज दिया है। अब कितना परिवर्तन आ गया है लोगों में। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अब अपने मन फेर पाइए, चलो जो होते चुराए। तो यहाँ पे गोपियाँ ये कह रही हैं कि हे उद्धव, अब हमें किसी पर भी विश्वास नहीं रहा है, ना तो तुम पर विश्वास रहा है, ना ही श्री कृष्ण जी पर विश्वास रहा है। अब आप क्या कीजिए, जो हमारा मन वे जाते समय चुरा कर ले गए थे, अब हमें वो वापस दिला दीजिए। अब अपने मन फेर पाइए मीन्स हमें अपना मन वापस चाहिए। चलो जो होते चुराए, जो चलते समय वे चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। तो यहाँ पे गोपियाँ ये कह रही हैं कि वो दूसरों को ना एकदम से सजा देते थे कि जो दूसरों पर अनीति करते थे, अन्याय करते थे, लेकिन अब क्या है, वे अपने आप ही अन्याय कर रहे हैं। अब उनका वो न्याय कहाँ गया है। दूसरों को जो पीड़ा पहुंचाते थे और वे उनको हमेशा अन्याय करने वालों को सजा देते थे, लेकिन वो अब हमारे पर ही अन्याय कर रहे हैं। अब उनका जो वो थी सोच थी, जो विचार था, वो सब बदल गया है। अब वो अपने आप ही हम पर अन्याय करने लगे हैं। आगे, राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाई सताए। तो यहाँ पे गोपियाँ ये कह रही हैं, ये राजा का धर्म बता रही है कि राजा का धर्म क्या होना चाहिए। राजा का धर्म होना चाहिए प्रजा की रक्षा करना, लेकिन क्या है, राजा तो भूलता जा रहा है अपनी प्रजा को। तो कैसे होता है, अब वो धर्म बदल गया है। अब जो राजा का था, अब राजा तो अपने आप ही प्रजा को सताने लगा है। राजा का धर्म कहाँ गया, वो जो पहले प्रजा की रक्षा करता था, अब वो अपने आप ही स्वयं ही सताने लगे हैं। ठीक है, समझ में आ गया है ये पद। चारों पद आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब चारों पद आप क्या करेंगे, इनका संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। संदर्भ आप जो पद एक है उसके साथ करेंगे और सब में प्रसंग और व्याख्या आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्न कराऊंगी, तो नेक्स्ट वीडियो आगे देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, साई राम।